देखो बिल्कुल ये एक टर्मिनल रेलवे स्टेशन है। यहाँ पे आगे पूरा डेड एंड है, उस तरफ रोड है और इस तरफ अपनी वंदे भारत जो है वो खड़ी है। देखो वहाँ पे खड़ी है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे। तो कुछ ऐसा है मैंगलुरु सेंट्रल रेलवे स्टेशन। तो गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और फिलहाल मैं हूँ अभी मैंगलुरु सेंट्रल रेलवे स्टेशन पे। बिल्कुल ये एक टर्मिनल रेलवे स्टेशन, आप देखो तो इसका अगर लाइन जो है वो निकलती है। बाकी हाँ, यहाँ से हम ट्रैवल करने वाले हैं इस मैंगलुरु सेंट्रल त्रिवेंद्रम वंदे भारत एक्सप्रेस में। और सुना है मैंने कि ये ट्रेन जो है वो बहुत ही भर के चलती है, बहुत पैक चलती है, बहुत डिमांडिंग गाड़ी है ये इन दोनों सिटीज़ के बीच में। और एक चीज़ ये भी मुझे देखनी है कि नॉर्थ में जो वंदे भारत चलती है ना, उनमें खाना जो है वो तो ठीक ठाक मिलता है। अब साउथ की वंदे भारत बहुत कम ट्रैवल करता हूँ मैं, तो आज ये मौका मिल रहा है कि मैं इस ट्रेन में यात्रा कर रहा हूँ और देखते हैं कि इस ट्रेन का खाना पीना जो है वो कैसा होता है और ये ट्रेन ऑन टाइम हमें पहुँचाती है या नहीं। देखो मेरी जर्नी जो है वो सिर्फ एर्नाकुलम तक होने वाली है। एर्नाकुलम से मैं कहीं और जाने वाला हूँ, तो वहाँ पहुँचने का जो सही समय इसका है वो 10:45 का है। तो देखते हैं ऑन टाइम पहुँचती है, लेट पहुँचती है, सब चीज़ देखेंगे हम। साथ ही साथ इसका फूड रिव्यू जो वो करते हुए चलेंगे। बिल्कुल नॉर्मल ट्रेन जो होती है ना, वो यहाँ से एर्नाकुलम जाने में अराउंड 7.5-8 घंटे जो है वो रहती है। अगर बात करूँ राजधानी की, तो राजधानी भी 7 घंटे 10 मिनट का वक्त लेती है, तुरंतो 7 घंटे 15 मिनट का वक्त लेती है। लेकिन वही यही ट्रेन जो है वो सिर्फ 5 घंटे 10 मिनट का वक्त जो है वो लेती है। तो इतनी फास्ट है ये गाड़ी, इसको इतनी प्रायोरिटी मिलती है इस रूट पे। बाकी हाँ, बहुत सारे ओवरटेक जो वो भी करने वाली है, तो ओवरटेक जो है वो आपको दिखाऊंगा और साथ ही साथ इसका फूड रिव्यू जो है वो भी हम देखने वाले हैं। पंक्चुअलिटी जो है वो देखने वाले इसकी हम। कृपया ध्यान दें, गाड़ी संख्या 2063 मंगलुरु सेंट्रल से तिरुवनंतपुरम सेंट्रल तक जाने वाली मंगलुरु सेंट्रल तिरुवनंतपुरम सेंट्रल वंदे भारत एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पर खड़ी है। बाकी हाँ, फिलहाल तो अभी ट्रेन जो है वो ऑलमोस्ट खाली है, लेकिन आगे चल के भरने वाली है। कासरगोड में जो है वो ट्रेन भर जाएगी। फिलहाल तो काफ़ी खाली दिख रही है ये। देखो बिल्कुल 6:25 पे अपना डिपार्चर हो गया सेंट्रल रेलवे स्टेशन से। और ये बारिश नहीं है, ये कुछ पानी ऊपर बच्चों का वो शायद गिर रहा है। और ये देखो यहाँ पे न्यूज़पेपर जो वो मिला, और ये भी मेरे ख्याल से मलयालम जो वो लिखा हुआ है। ट्रेन फ़िलहाल तो अभी कर्नाटका से निकल रही है, लेकिन मलयालम पेपर जो वो मिल जाता है। और ये मातृभूमि जो कि केरला का मेन न्यूज़पेपर आप बोल सकते हो, वो है ये। बाकी बिल्कुल इंग्लिश न्यूज़पेपर जो है वो भी यहाँ पे देखने को मिल जाता है, और एडवर्ट जो छपे हुए हैं इसमें। तो ये सारा ऑप्शन जो है वो मिलता है इसमें, दोनों ही लैंग्वेज के पेपर जो वो मिल जाते हैं। हिंदी जो है वो तो नहीं मिलेगी आपको यहाँ। बाकी सेंट्रल रेलवे स्टेशन से निकलने के ऑलमोस्ट 5 मिनट बाद नेत्रावती रिवर जो है वो यहाँ पे देखने को मिलती है। और क्या पानी जो है वो भरा हुआ है इसमें। उस तरफ रोड ब्रिज जो है वो आपको दिख रहा होगा, और ये देखो बिल्कुल ओवरफ्लो कर रहा है पूरा रिवर ही है। बात करूँ अगर मैं नेत्रावती रिवर की, तो इसका उद्गम जो है वो चिकमंगलुरु के पास में कहीं से होता है, और उसके बाद से ये रिवर जो है वो अरेबियन सी मिल जाती है मैंगलोर के पास में। काफ़ी प्रचलित रिवर है और होली रिवर मानते हैं पूरे भारत में इसको। तो नेत्रावती नदी का एक अलग ही पहचान है, साउथ इंडिया नहीं बल्कि पूरे भारत में। बाकी ट्रेन में ऑनबोर्ड होते ही पानी की बोतल जो है वो तो मिल गई थी, और यहाँ पे चाय जो है वो मिल रही है अपनी। बाकी हाँ, ये इंस्टेंट कॉफ़ी जो है वो मिल रही है, कॉफ़ी का प्रीमिक्स मिल रहा है, चाय जो है वो नहीं मिली। हालांकि ऑप्शन होगा, लेकिन इन्होंने सिर्फ ये जो है वो सर्व किया है, गर्म पानी और ये बिस्किट जो है वो मिल जाता है। तो नॉर्मल बिल्कुल जैसे वंदे भारत में होता है, बिल्कुल वैसी सर्विस है। ठीक है, ये कॉफ़ी थोड़ी सी नई लग रही है मुझे, इसको ट्राई करते हैं, देखते हैं कैसा है। मिल्क पाउडर साथ में लेके चलते हैं, इनकेस मान लो अगर ये उतनी गाड़ी नहीं हुई तो ये मिल्क पाउडर डाल करके चाय जो है थोड़ी सी अच्छी बनती है, तो ये अपने साथ कैरी ज़रूर से करते हैं हम लोग। देखो ऑलमोस्ट बीच के किनारे हम चल रहे हैं, आपको हल्का हल्का दिखा पा रहा हूँ मैं, लेकिन बहुत सारे पेड़ है, इस कारण से पॉसिबल नहीं दिख पा रहे हैं। तो बिल्कुल अभी बीच के बहुत नज़दीक से हम चल रहे हैं। उस तरफ आपको समंदर जो वो दिख रहा होगा, नहीं दिख क्या होगा, बीच में इतने सारे पेड़ क्या ही दिखेगा। और अभी फ़िलहाल अपना अराइवल हो रहा है कासरगोड रेलवे स्टेशन पे। और मुझे याद है कि इस स्टेशन में पहली बार आया था मैं, जब नई ऑरेंज वंदे भारत खुली थी। पहली बार ऑरेंज वंदे भारत खुली थी, वो भी इसी स्टेशन से खुली थी। बाकी
बाकी हाँ मन तो होता है कि बाहर चलूँ, लेकिन बाहर कोई फ़ायदा नहीं जाने का। बाकी हाँ इस पूरे क्षेत्र में बारिश बहुत होती है, फिलहाल अभी भी हल्की हल्की बारिश जो है वो हुई है। और यहाँ पे बहुत देर तक ट्रेन का हॉल्ट तो नहीं है, मेरे ख्याल से शायद डिपार्चर का संकेत जो वो मिल चुका है हमें। केरला में ट्रैवल करेंगे तो ऐसे बहुत सारे बैक वाटर्स आपको देखने को मिलेंगे, खूबसूरत खूबसूरत, लेकिन फ़िलहाल बादल जो है वो छाए हुए हैं, इसलिए प्रॉपर कॉन्ट्रास्ट जो है वो नहीं आ रहे। ट्रेन के साथ क्रॉसिंग तो हो रही है। बाकी हाँ ये वंदे भारत जो है वो नेत्रावती एक्सप्रेस को ओवरटेक करती है, लेकिन फ़िलहाल करीब 1 घंटे रथ में ट्रेन लेट चल रही है नेत्रावती, जिस कारण से फ़िलहाल अभी वो मैंगलोर जंक्शन पहुंची है, तो इसको तो ओवरटेक नहीं कर पाएंगे। लेकिन हाँ और भी सारी ट्रेनें हैं, ट्रैक करते हैं कि वो ट्रेनें जो है वो कब ओवरटेक होंगी। देखो इस वाले स्पॉट पे बीच के बिल्कुल पास से गुजर रहे हैं हम, अगर देखने को मिल जाए तो अच्छी बात होगी। देखो उस साइड बीच जो है वो देखने को मिल सकता है थोड़ा बहुत, अगर पेड़ वेड़ ना हो तो। देखो थोड़ा सा झलक तो देखने को मिला, ये देखो हल्का सा देखो आपको झलक देखने को मिला बीच का यहाँ पे। बाकी वही है, इतने सारे पेड़ पौधे हैं आसपास की दिख नहीं पाता। बाकी कोई नदी जो है वो क्रॉस होने वाली है। यहाँ से बीच प्रॉपर साफ दिख रहा है, यहाँ से पहली बार साफ दिख रहे हैं यहाँ से बीच, खूबसूरत। सबसे करीब बीच के चले यहाँ पे हम। बीच तो सही है, लेकिन हाँ केरला में ट्रैवल कर रहे हो आप तो बैक वाटर्स जो है वो तो बहुत ही खूबसूरत होते हैं, और इस रूट पे तो बहुत बैक वाटर्स देखने को मिलते हैं। फिलहाल अभी वंदे भारत में तो अभी ठीक से दिखा नहीं पा रहा हूँ, लेकिन कोशिश करूँगा कि जितने बैक वाटर्स हो वो मैं आपको दिखाऊँ। लेकिन इसके बाद जो जर्नी होगी ना उसमें आपको भर भर के बैक वाटर जो है वो दिखाऊँगा मैं। तो कन्नूर रेलवे स्टेशन पहुंचने वाले हम, और बिल्कुल ऑन टाइम ट्रेन चल रही है, और मतलब 7:55 का वहाँ पे अराइवल था और अभी 7:53 जो है वो हो रहा है। और बिल्कुल स्टेशन के पहले यहाँ पे ट्रेन रुक चुकी है, क्योंकि आगे जो कोझिकोड एक्सप्रेस चल रही है ना, मेरे ख्याल से वही प्लेटफॉर्म ऑक्यूपाई की होगी, और उसके डिपार्चर के तुरंत बाद हमें वहाँ पर अराइवल जो वो मिलेगा, शायद यही चीज़ हो सकती है। और सामने से है तिरुवनंतपुरम मैंगलुरु सुपरफास्ट एक्सप्रेस। जगह कि बाहर जाऊंगा, पर इतनी सारी भीड़ देख के, इतना रश देख करके ना मन बिल्कुल नहीं हुआ बाहर जाने का। काफ़ी लोगों ने यहाँ पे ऑन बोर्ड किया ट्रेन को। बाकी यहाँ कोझिकोड एक्सप्रेस जो है वो निकल चुकी है, तो ओवरटेक जो है उसका फाइनली बढ़िया से होगा। और रश मतलब सोचा बाहर जाऊँगा, स्टेशन पर नीचे उतरूँगा, पर सारा टाइम जो है वो गेट पे ही बीत गया मेरा, क्योंकि भैया काफ़ी लोग यहाँ से ऑन बोर्ड हुए हैं। बाकी बात करूँ मैं कन्नूर की, तो बिल्कुल ये वन ऑफ द बिज़ीएस्ट रेलवे स्टेशन है केरला के अंदर, और काफ़ी बड़ा रेलवे स्टेशन भी है। और आपने देखा ही कितने लोग यहाँ पे ऑन बोर्ड हुए। बढ़िया मौसम हो रखा है, बिल्कुल काले बादल जो है वो छाए हुए हैं, यहाँ थोड़ा सा मौसम खुला हुआ है। और यहाँ पे टीवीसी मैंगलोर एक्सप्रेस का डिपार्चर हो गया। चलो सोचा था कि थोड़ा बाहर जाता हूँ अभी, पर गेट जो है वो बंद हो गया। बिल्कुल यहाँ पे सिर्फ 2 मिनट का हॉल्ट था, लेकिन ट्रेन यहाँ पे ऑलमोस्ट 3 मिनट यहाँ पे ट्रेन रुकी, क्योंकि रश यहाँ पे काफ़ी था, शायद इसीलिए गेट काफ़ी देर तक खुले रहे। और अब फाइनली यहाँ से डिपार्चर जो है वो होने वाला है अपना। बाकी कन्नूर रेलवे स्टेशन से निकलने के तुरंत बाद अपना ये ब्रेकफास्ट जो है वो सब हो गया। एक चीज़ बुरी लगी मुझे, ये देखो पूरा पेपर जो उसमें डिप हो चुका है इस सांभर में, और ऑलमोस्ट ये पूरा पेपर का स्वाद जो है वो इसमें आएगा। पता नहीं कितना बढ़िया क्या होगा, पर ये देखो ऑलमोस्ट पूरा सब डिप हो चुका है इसके अंदर, सब घुल मिल गया है इसके अंदर। तो ये चीज़ थोड़ी सी बुरी लगी। और यहाँ नहीं, यहाँ भी देखो तो कुछ ऐसा ही हाल है, पूरा डिप हो चुका है इसमें। तो सर्विंग भाई पता नहीं कैसे यहाँ पे की जा रही है, समझ नहीं आ रहा मेरे को। चलो बाकी देखते हैं सब कुछ कैसा है। इनिशियल पैकिंग देख करके तो मन जो है वो थोड़ा सा ख़राब हो गया अभी। तो मैं यहाँ पे ब्रेकफास्ट जो है वो शूट करा था, और उस साइड अभी ओवरटेक जो है वो हो गया, तो ओवरटेक जो है वो मिस हो गया। जस्ट अभी ओवरटेक मिस हुआ,
कन्नूर साउथ में वो ट्रेन कोजी कोड एक्सप्रेस जो थी वो यहाँ पे ओवरटेक उसका हो गया। जो ये ट्राई कर लेते हैं कैसे है। सांभर तो खाने का मन नहीं था क्योंकि भैया वो पूरा इसमें कागज़ डिप हो गया था। माफ़ करिए, ये उपमा है, इडली नहीं है। तो उपमा वड़ा जो है वो यहाँ पे सर्व होता है और सांभर आपको मिल जाता है। ठीक है, टेस्ट मतलब उतना बुरा नहीं है। अब जैसी मुझे उम्मीद थी इस ब्रेकफास्ट से वैसे तो बिल्कुल नहीं था। ये जो उपमा था ये उतना टेस्टी बिल्कुल नहीं था। इससे अच्छा उपमा जो है वो मैंने मांडवी एक्सप्रेस में खाया हुआ था। बाकी अपना अराइवल हो रहा है कोजी कोड रेलवे स्टेशन पे और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन है इस रूट का और काफ़ी सारी ट्रेनों का यहाँ पे हॉल्ट भी होता है। और उस तरफ जो आप ट्रेन देख रहे हो ये परशुराम एक्सप्रेस है। इसको ओवरटेक करने वाले थे हम, लेकिन ये मुझे यहीं मिल गई, मतलब यहीं पे मिल गई, तो ओवरटेक जो है वो वैसा नहीं होगा। अपनी जनरल सीरीज़ के यात्रा के दौरान ना मैं इस ट्रेन में ट्रैवल करने वाला था, एंड टू एंड ट्रैवल करने वाला था, लेकिन चूँकि बहुत लंबी ट्रेन थी, बहुत टाइम लेती है कन्याकुमारी से मैंगलोर, तो इसको मैंने क्विट कर दिया और 2 पार्ट में 2 टुकड़ों में मैंने जर्नी जो कंप्लीट की थी। बाकी हाँ, काफ़ी बढ़िया गाड़ी, काफ़ी डिमांडिंग गाड़ी है और देखो तो काफ़ी भर के जो है वो भी चलती है। बाकी चलो डिपार्चर हो गया अपने यहाँ से और ये है परशुराम एक्सप्रेस। इस ट्रेन की ख़ास बात ये है कि ये करीब 17.5 घंटे की जर्नी पूरी करती है और इसमें कोई भी आपको एसी स्लीपर के डब्बे जो है वो देखने नहीं मिलेंगे। सिर्फ इसमें आपको जनरल और 2 एसी चेयर कार जो है वो देखने को मिलेंगे। बाकी इस ट्रेन की रफ्तार आमूमन इस ट्रैक पे अराउंड 110 किलोमीटर पर आवर की होती है। इससे तेज़ ट्रेन चलती नहीं है, इसलिए थोड़ा लंबा वक्त लगता है इतना शॉर्ट डिस्टेंस कवर करने में। बाकी जल्दी ही इंदौर कोचीवली को हम ओवरटेक करने वाले हैं, बस कहाँ करने वाले वो देखने वाली बात होगी। तो यहाँ पे इंदौर कोचीवली को ओवरटेक कर रहे हैं हम। बहुत ही स्लो रफ्तार में ओवरटेक जो है वो हो रहा है यहाँ पे। और ये ट्रेन भी काफ़ी लंबी ट्रेन है, अराउंड 44 घंटे का सफ़र पूरा करती है कोचीवली पहुँचने में ये। हालांकि अब तो कोचीवली का नाम जो है वो तिरुवनंतपुरम नॉर्थ जो है वो कर दिया गया है, तो लेकिन फिर भी आज भी कोचीवली लोग जो बोलते हैं। बाकी इस ट्रेन में जर्नी एक बार करनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छी गाड़ी लगती है मुझे ये। अब थोड़ी रफ्तार बढ़ी है। तो ये जो आप लाइन देख रहे हो ना, ये आती है नीलाम्बूर रोड की तरफ से और कोजी कोड में उतर नहीं पाया मैं, क्योंकि भैया बगल वाली सीट पर बैठे हुए थे अंकल और थोड़ा उनको प्रॉब्लम जो है वो हो रही थी। बाकी फाइनली अभी यहाँ पे मैं आया हूँ और यहाँ पे डिबोट तो नहीं करूँगा, मतलब यहाँ पे फाइनली थोड़ा नीचे उतरूँगा। बताओ, कोई नहीं, ट्राई करते हैं। बाकी फाइनली पहुँच चुके हैं शोरानूर और C2 है C3। बाकी उस तरफ जो है वो कन्नूर कोयम्बतूर एक्सप्रेस जो है वो खड़ी है और वो ट्रेन जो है पालघर तक है, उसके बाद ट्रेन कैंसिल हो जाएगी वो। बाकी हाँ, जो सैनिक रूट आपको देखने को मिलता है ना उस वाला रूट पे, वो बहुत ही लाजवाब है और इस मौसम में, बारिश के मौसम में तो बहुत ही खूबसूरत होता है। बाकी हाँ, मैं भी ट्राई करूँगा कि उस वाला रूट पर ट्रैवल करूँ, क्योंकि वो रूट बाकी बहुत ही खूबसूरत है। और बात करूँ मैं शोरानूर की, तो बिल्कुल शोरानूर से नीलाम्बूर रोड तक एक लाइन जो है वो गई हुई है, सिंगल लाइन है वो। और एक ज़माने में डीजल लोकोमोटिव जो है वो वहाँ पे चलते थे, लेकिन अब जो है प्योर इलेक्ट्रिक हो चुका है। आपको सारे जो ट्रेन्स होती हैं वो सभी ट्रेन्स आपको 4-5 फेरे जो है वो लगाती है ट्रेन्स अप डाउन में, और सभी ट्रेन्स में ई लोको जो है वो लगता है। डीजल एरा बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। ये क्या, इस ट्रेन को डिपार्चर का संकेत हो गया। हालांकि ये ट्रेन बिल्कुल अलग डायरेक्शन जाने वाली है, अलग रूट पर जाने वाली है, तो इसलिए इसका डिपार्चर जो है वो हो गया। बाकी अब मैं भी अंदर आ जाता हूँ और अगर हमारा डिपार्चर भी यहाँ से अभी तुरंत हो जाता है, हालांकि होना ही चाहिए, तो बिल्कुल पैरेलल डिपार्चर जो है वो देखने को मिलेगा इस ट्रेन के साथ। चलिए, अपने भी डिपार्चर का संकेत जो है वो हो चुका है। बाकी अपने डिपार्चर का संकेत तो हो चुका है, देखते हैं डिपार्चर यहाँ से कब होता है। बिल्कुल यहाँ पे पैरेलल डिपार्चर जो है वो देखने को मिल रहा है, ये मज़ेदार होगा। तो यहाँ से जो कोयम्बतूर की लाइन है वो अलग हो जाती है और हमारी ट्रेन अब सीधा निकल चुकी है त्रिवेंद्रम की तरफ।
और अभी यहाँ से आपको देख करके समझ में आ रहा होगा कि ये रूट कितना खूबसूरत है। और बिल्कुल अगर आप यहाँ से कोयम्बतूर ट्रैवल कर रहे हैं ना, तो आपको एक से बढ़कर एक नज़ारे जो है वो देखने को मिलने वाले हैं। और इस मौसम में तो एकदम सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है। तो ये बिल्कुल बाईपास लाइन है, सीधा वहाँ से ट्रेन कोयम्बतूर की तरफ से आकर के इस वाले TVC वाली लाइन में आके मिल सकती है। तो बिल्कुल ये बाईपास लाइन है। बहुत सारी ट्रेनें जो है वो शुरानूर को बाईपास करते हुए कोयम्बतूर की तरफ जाती हैं। भारता पूजा ഷൊർണൂർ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് കയറിയ എല്ലാ യാത്രക്കാരെയും ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. मानसून का वक्त है, इसलिए सारी नदियां जो हैं बिल्कुल अपने उफान पे हैं। भारतीय रेल ഷൊർണൂർ स्टेशन से आने वाले सभी यात्रियों का स्वागत करती है. ഷൊർണൂർ स्टेशन कोई टेक ऑफ मिल जाए इस एयरपोर्ट से, अराइवल ही मिल जाए कुछ। ये है कोची का एयरपोर्ट और बिल्कुल यहाँ से अच्छे नज़ारे जो है वो देखने को मिलते हैं। नो अराइवल्स नो डिपार्चर। बाकी चलिए बस पहुँच रहे हैं एर्नाकुलम जंक्शन रेलवे स्टेशन। और थोड़ा सा ना मतलब ऑलमोस्ट 5 घंटे हो चुके हैं। और देखो वंदे भारत में ना 3.5 घंटे 4 घंटे इतना चलता है, उसके बाद जो है वो थोड़ा सा बोरिंग जो वो शुरू हो जाता है। अगर आप चेयर कार में ट्रैवल कर रहे हो फिर तो बहुत दिक्कत है। मतलब दिक्कत क्या, ठीक है आप 3.5 घंटे 4 घंटे आप बेयर कर लोगे, लेकिन उससे ज़्यादा करने पे ना दिक्कत हो जाती है। मन करता है थोड़ा सा उठ के टहलूँ, बाहर जाऊँ, ये मन होने लगता है। और अभी तो ट्रेन ये 3 बजे पहुँचेगी TVC, तो जो लोग भैया सुबह 6 बजे से बैठ करके शाम को 3 बजे तक बैठे रहेंगे उनका हाल पता नहीं कैसा क्या होगा। हाँ, अगर आप एग्जीक्यूटिव क्लास सफ़र कर रहे हैं तो बात अलग है, बाकी सीट थोड़ी सी कंफर्टेबल होती हैं, आप प्रॉपर पुश बैक जो वो कर सकते हो, लेट सकते हो, तो वो चीज़ थोड़ी सी अच्छी है। अदरवाइज़ चेयर कार में शायद इतनी लंबी जर्नी जो वो तो नहीं हो पाएगी। 8.5 घंटे की जर्नी जो है वो थोड़ी मुश्किल है। नहीं, एर्नाकुलम से खुलने वाली गाड़ी है ये, एर्नाकुलम एलेपे। और फिलहाल अभी एर्नाकुलम टाउन रेलवे स्टेशन को स्किप कर रहे हैं। एर्नाकुलम टाउन जो है वो नॉर्थ में आता है, मतलब नॉर्थ स्टेशन बोलते हैं इसको, और जो जंक्शन है उसको साउथ बोलते हैं। और बाकी ये जो आप लाइन देख रहे हो ना, ये लाइन भी कायाकुलम की तरफ से आती है और बिल्कुल ये एर्नाकुलम टाउन की तरफ जाके मिलती है। तो 2 लाइनें निकलती हैं कायाकुलम से और दोनों लाइनें जो हैं वो एक एर्नाकुलम टाउन के पास मिलती है और एक लाइन जो है वो एर्नाकुलम जंक्शन पहुंचती है। हमारी ट्रेन फ़िलहाल अभी एर्नाकुलम जंक्शन की तरफ जा रही है। നിങ്ങളുടെ എല്ലാ സാധനങ്ങളും നിങ്ങൾ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ವಂದನೆಗಳು. फाइनली पहुंच चुके हैं और अच्छी बात ये हुई कि ऑलमोस्ट ऑन टाइम पहुंचे हैं यहाँ पे। बाकी चलिए अपना सफ़र यहाँ पे होता है ख़त्म। बहुत लंबी जर्नी थी, ऑलमोस्ट इसको 5 घंटे 10 मिनट में कवर कर लिया। नॉर्मल ट्रेन जो होती हैं वो 7 घंटे 10 मिनट जो है वो लगाती हैं, पर ये वंदे भारत सिर्फ 5 घंटे 10 मिनट का वक्त लेती है। तो अच्छी बात है, बढ़िया है। हालांकि ये चीज़ है कि 5 घंटे भी वंदे भारत में बैठने में बहुत तकलीफ हो जाती है। बाकी चलिए ये जर्नी होती है यहाँ पे ख़त्म। अराउंड 360 किलोमीटर की जर्नी हमने पूरी की यहाँ पे। और जर्नी बहुत लंबी नहीं थी, लेकिन इस ट्रेन ने अराउंड 5.5 घंटे का वक्त जो है वो लगाया। और नॉर्मली जो ट्रेन्स होती हैं वो भी 7.5-8 घंटे का वक्त लगाती हैं इस रूट को कवर करने में। तो इस ट्रेन ने ठीक ठाक कवर किया। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।